बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, सऊदी वली अहद पर एक साथ दो मुसीबतें। जमाल खाशकजी कत्ल केस में 20 सऊदी शहजादों पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। ट्रंप ने भी सऊदी हुकूमत का साथ छोड़ दिया। अमेरिका ने सऊदी हुकूमत से तेल न लेने का अंदिया दे दिया है। वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब में गुज़िश्ता कुछ महीनों से सियासत की फिजा काफी गर्म दिखाई दे रही है, क्योंकि शाही खानदान के चंद लोगों ने मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी थी, जिसके बायस उन सबको गिरफ्तार किया गया। सऊदी हुकूमत को पिछले चंद माह से काफी संगीन खतरात लाहक हैं, क्योंकि हुकूमत के अंदरूनी लोग ही तख्त उलटने के हवाले से साजिशें कर रहे हैं और इस हवाले से काफी खबरें भी सामने आई और यहाँ तक कहा गया कि सऊदीया में लॉकडाउन की वजह महज कोरोना वायरस ही नहीं बल्कि सियासत के माहौल को ठीक करना भी है। सऊदीया हुकूमत की तरफ से काफी लोगों को कोरोना वबा की आड़ में उनके घरों से उठाया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर वो लोग भी शामिल हैं जिनमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को शक है कि ये हुकूमत के खिलाफ की जाने वाली साजिशों में शरीक हैं। इस हवाले से सुनने में ये भी आ रहा है कि वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इस हवाले से किसी पर भी यकीन नहीं कर रहे, इसलिए वो अपनी हुकूमत को बचाने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश कर रहे हैं, बगैर उस चीज की परवाह किए कि लोग उनके बारे में क्या सोच या क्या कह रहे हैं। लेकिन ऐसे लगता है कि सऊदी वली अहद की तमाम कोशिशों के बावजूद वो मुश्किलों के साए में बुरी तरह घिर चुके हैं। और अगर आज की ताज़ा तरीन खबरों को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सऊदी वली अहद के लिए मुश्किल का वक्त आ गया है। इस हवाले से आपको आगाह करते चले कि सऊदी सहाफी जमाल खाशकजी, जो कि एक मशहूर सऊदी सहाफी थे, उनको तुर्की में मौजूद सऊदी कौंसलेट में कत्ल किया गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में मोहम्मद बिन सलमान पर इल्जाम लगाया गया था कि वो इस कत्ल में बराह रास्त शामिल थे और ये कत्ल उनके कहने पर किया गया। उस कत्ल पर तुर्की ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए ऐलान किया था कि वो इस कत्ल के मुल्जिमान को जरूर सजा देंगे, क्योंकि ये कत्ल तुर्की की सरजमीन पर हुआ था, तो ये उनका फर्ज है कि यहाँ किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। और अब जराये का इस हवाले से कहना है कि रिपोर्ट के मुताबिक सहाफी जमाल खाशकजी कत्ल केस में 20 सऊदी शहजादों के खिलाफ तुर्की में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और ऐसा लगता है कि ये मोहम्मद बिन सलमान के लिए खतरे की एक और घंटी है। खबरसां इदारे के मुताबिक जिन 20 अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई उनमें सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के 2 साबिका मुआवनीन भी शामिल हैं, जिन पर साल 2018 में जमाल खाशकजी कत्ल केस का इल्जाम आयद किया गया था। उन अफराद में सऊदी अरब के नायब इंटेलिजेंस चीफ अहमद अल सीरी और शाही अदालत के मीडिया के नुमाइंदे सऊद अल कहतानी भी शामिल हैं। इनमें जमाल के खिलाफ ऑपरेशन की रहनुमाई करने और सऊदी टीम को अहकाम देने का इल्जाम आयद है। तुर्की के उहदेदारों के मुताबिक सऊदी अरब पर तनकीद की वजह से जमाल खाशकजी को गला दबाकर कत्ल किया गया और कौंसलेट खाने के अंदर 15 अफराद पर मुश्तमिल एक टीम ने लाश के टुकड़े कर दिए थे। तुर्की की जानिब से सऊदी अरब को बार बार कहने के बावजूद अभी तक लाश की बाकियात नहीं मिल पाई। इस्तगासा के मुताबिक जमाल खाशकजी कत्ल केस में 117 सफ़ात पर मुश्तमिल फर्द जुर्म आयद की गई, जिसमें से ये भी बताया गया कि वो सऊदी अरब से कैसे फरार हुआ और उसने किन मज़ामीन में सऊदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया था, जिसके बाद अल कहतानी की जानिब से जमाल को धमकी दी गई थी कि वो जल्द ही तनकीद की कीमत अदा करेगा। वॉशिंगटन पोस्ट के लिखने वाले जमाल खाशकजी अपनी तुर्क मंगेतर से शादी के लिए जरूरी कागजात जमा करवाने के लिए 28 सितंबर 2018 को तुर्की में सऊदी कौंसल खाने में गए थे। इस्तगासा ने यह भी इंकशाफ किया था कि जमाल खाशकजी को यकीन दहानी करवाई गई थी कि वो कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के लिए कौंसल खाने आए और कौंसल खाने आए तो उनको कत्ल कर दिया गया। फर्द जुर्म में अनकरा में सऊदी कौंसल खाने और उनकी रिहाइशगाह से फोटोग्राफी और वीडियो सबूत भी शामिल किए गए हैं। खाशकजी के कंप्यूटर से इंकशाफ हुआ कि उसे ट्विटर अकाउंट के जरिए भी बेशुमार धमकियां मौसूल हुई थी और इस कत्ल की वजह से अनकरा और रियाज के माबैन ताल्लुकात मजीद खराब हुए थे। 25 मार्च को इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने एक बयान में कहा था कि कहतानी और अहमद अल सीरी ने खाशकजी को कत्ल करने के लिए उकसाया था। तुर्क सदर का इस हवाले से कहना था कि मैं सऊदी अरब में जो केस चला है उसको नहीं मानूंगा। तैयब अलिदगार ने गुज़िश्ता बरस फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि ये कत्ल मेरे मुल्क में हुआ, मैं इस पर कैसे अमल नहीं करूंगा। जिन अफराद पर फर्द जुर्म आयद की गई उनमें से अक्सर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ गैर मुल्की दौरों पर जाते थे। रियाज में मुकदमे की समाअत में 11 अफराद में मुतरब, तुबची और बलावा शामिल थे।
मगरबी अहदेदारों का इस हवाले से ये भी कहना है कि उनमें से बहुत से मुल्जिमान तो ये कहते हुए अपना दिफा कर रहे थे कि वो अल-असीरी के अहकामात पर अमल पैरा है और उसे इस ऑपरेशन का मास्टरमाइंड करार दिया गया। दोस्तों, वाज़ेह है कि सऊदी अरब में दिसंबर के महीने में 5 बेनाम अफराद को सजाए मौत सुनाई गई थी, जबकि 3 अफराद को इस कत्ल के मामले में मजमूई तौर पर 24 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। कहतानी पर तफ्तीश की गई, लेकिन उस पर सऊदी हुकाम की तरफ से नाकाफी सबूत की वजह से इल्जाम आयद नहीं किया गया था, जबकि असीरी पर इल्जाम आयद किया गया था लेकिन उनको बरी कर दिया गया। तुर्क प्रोसिक्यूटर का कहना है कि 20 मुश्तबा अफराद के खिलाफ उनकी गैर मौजूदगी में एक मुकदमा खोला जाएगा, लेकिन उसने कोई तारीख नहीं बताई। इस्तगासा इन मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के वारंट जारी कर चुका है जो तुर्की में नहीं है। दोस्तों, जहां एक जानिब मोहम्मद बिन सलमान के लिए ये एक बड़ी मुश्किल बनकर सामने आई है, वहीं अमेरिका ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिससे ऐसा नजर आ रहा है कि शायद अमेरिका और सऊदीया के दरमियान कशीदगी बढ़ने जा रही है। अमेरिका ने इस बात के इम्कान का इजहार किया है कि वो सऊदीया से तेल नहीं लेगा। जराये के मुताबिक अमेरिका में खाम तेल की कीमत $1 से भी कम होने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अंदिया दिया है कि वो सऊदी अरब से तेल की दरामदात रोकने पर गौर कर रहे हैं। सदर का कहना था कि अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक जखायर में 75 मिलियन बैरल तेल का इजाफा कर दिया है और तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट का मजीद फायदा उठाया जाएगा। खाम तेल की कीमत में तारीखी गिरावट पर अमेरिकी इंतजामिया ने मुकामी कंपनियों की मदद का फैसला किया है। ट्रंप ने कहा है कि हुकूमत अमेरिकी कंपनियों को 7.5 करोड़ बैरल तेल जखीरा करने की जगह देगी। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी ऑयल मार्केट क्रैश कर गई थी और मार्केट में खाम तेल की कीमत में 100% से ज्यादा की कमी रिकॉर्ड की गई। माहिरीन का इस हवाले से ये भी कहना है कि तलब ना होने पर अमेरिका में तेल के जखायर भर चुके हैं। ऑयल रिफाइनरीज के पास खाम तेल जखीरा करने की जगह खत्म हो रही है और मार्केट में डीलर मुफ्त में खाम तेल लेने को तैयार नहीं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 1946 के बाद ये एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा कमी है। दोस्तों, वाज़ेह है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 21 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है और अगर इस हवाले से सदर ट्रंप ने जो अंदिया दिया है, अगर वो इस पर पूरा उतरते हुए सऊदीया से तेल लेना बंद कर देंगे तो इस तरह सऊदी अरब की मईशत को बहुत बड़ा धचका लगेगा, क्योंकि सऊदी अरब की मईशत का एक बड़ा हिस्सा तेल से जुड़ा हुआ है। अगर अमेरिका जैसे मुल्क ने उससे तेल खरीदना बंद कर दिया तो ये बड़ा हैरान कुन होगा। सऊदी अरब में पहले ही कोरोना वायरस के पेश नजर फिलहाल उम्रे पर पाबंदी आयद कर दी गई है और अगर ऐसा जारी रहा तो उसके असरात सऊदी मईशत के लिए बहुत ज्यादा संगीन होंगे। मोहम्मद बिन सलमान इस हवाले से दोनों तरफ से प्रेशर में है। तुर्की, जिसके साथ इसके पहले जैसे ताल्लुकात अच्छे नहीं, अब अमेरिका ने भी सऊदीया को तनहा छोड़ने का इम्कान जाहिर कर दिया है। क्या मोहम्मद बिन सलमान अपने अंदरूनी मसलों के साथ इन मसाइल को भी डील कर पाएंगे? अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा। जुम्मे को सुबह सवेरे शाह अहमद बिन अब्दुल अजीज जैसे ही शाही महल पहुंचे, उन्हें सऊदी खुफिया एजेंसी के मुसल्लह अहलकारों ने गिरफ्तार करके किसी नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया। उसके साथ ही शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ और दूसरे कई शहजादों को उनके घरों से हिरासत में ले लिया गया। सऊदी हुकूमत की जानिब से अब तक खबरों की तस्दीक या तरदीद नहीं हुई। उन गिरफ्तारियों और उसके पस मंजर के हवाले से जारी होने वाली खबरों और तज्जियों से लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान ताजपोशी के सिलसिले में इंतहाई संजीदा हैं और शहजादा अहमद की गिरफ्तारी हयातुल बैत को अपनी मुखालिफिन से पाक करने की कोशिश है। वली अहद बनने के बाद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी शाही खानदान के बहुत से बुजुर्गों को निजाम हुकूमत से अलग कर दिया है। शहजादा साहब का ख्याल है कि ये अफराद विजन 2030 और नए सऊदी अरब के बारे में उनके नुक्ता नजर को समझने की सलाहियत नहीं रखते और ये रवायती लोग मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट हैं। उन अफराद को हुकूमत में खासा असर और रसूख हासिल था, चुनांचे बेदस्तो पा होकर दीवार से लग जाने की बिना पर ये लोग मोहम्मद बिन सलमान से सख्त नाराज हैं और शाही खानदान में टूट फूट का तासुर पैदा हो रहा है। मोहम्मद बिन सलमान उन एतराजात की परवाह नहीं करते। उनका मौकफ है कि मुल्क की तामीर नौ के लिए नए चेहरे और जवान खून जरूरी है। बेचैनी की ये ताज़ा लहर ऐसे वक्त में उठी है जब सऊदी अरब को नई आजमाइशों का सामना है। कोरोना वायरस फूट पड़ने से दुनिया इज़्तिराब का शिकार है। बाजार हिस्स और मालियाती इदारे शदीद दबाव में हैं। सऊदी बाजार हिस्स में गिरावट का हुजम 7% से तजावुज कर चुका है और जिन मुकामी सरमायाकारों ने अरामिको की निजकारी से फायदा उठाते हुए बड़े अरमान से कंपनी के हिस्से खरीदे थे, उनके करोड़ों डॉलर सिर्फ एक दिन में डूब गए हैं। चीन के सर पर कसाद बाजारी का खतरा मंडला रहा है, जो सऊदी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। खपत बुरी तरह मुतासिर होने की बिना पर तेल की कीमतें 1991 की सतह से नीचे गिर चुकी हैं। कोरोना वायरस के खौफ से सऊदी अरब ने उम्रा वीजों पर पाबंदी आयद कर दी है। गोया कोरोना वायरस सऊदी अरब के लिए दो धारी तलवार है। तेल के बाद हज उम्रा और ज़ियारत मुमलिकत की आमदनी के बड़े जराए हैं। 5 साल बाद भी यमन जंग का कोई फैसला नहीं हो पा रहा, जहां अस्करी मुहिमजोई का खर्च करोड़ों डॉलर रोजाना है। आमदनी में भारी कमी से शाही खजाना तेजी से तहलील हो रहा है।
तो दूसरी तरफ मजीद असलहे की खरीदारी के लिए सदर ट्रंप का इसरार बरकरार है। मोहम्मद बिन सलमान के लिए सदर ट्रंप की फरमाइश को नजरअंदाज करना भी आसान नहीं कि चचा साम को नाराज करके उनके लिए तख्त पर विराजमान रहना आसान नहीं होगा। आलमी सियासत और नजरियाती चपकलिश अपनी जगह, लेकिन हरमैन शरीफैन से ताल्लुक की बिना पर सारी दुनिया के मुसलमान सऊदी अरब से एक जज्बाती लगाव रखते हैं। हाल ही में हरम शरीफ के खाली मुताफ की जो तस्वीर शाया हुई हैं, उन्हें देखकर मुसलमानों के दिल कट कर रह गए हैं। सऊदी अरब की हालिया मुआशी बहरान और शाही खानदान में रंजिशों की खबर ने मुसलमानों को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। इस दलदल से बाहर निकलने का वाहिद रास्ता खुली, बेलाग और पुरएतमाद बाहमी बातचीत है। गिरफ्तारी और पकड़ धकड़ किसी मसले का हल नहीं। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।